नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरीका से देखिए और समझिए। बाकी जो भी लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके आप सभी लोग क्लास बाय क्लास करके देख लीजिए। फिर जो भी क्लास होगा आपको समझने में इजी लगेगा। इसके पिछले वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस डिस्कस किए थे। आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिस्कस करने वाले हैं। यहां लिखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां नीचे लिखे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस वीडियो में पूरे डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग अच्छी तरीके से देखिए और समझिए। यहां लिखे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इससे हम लोग क्या समझेंगे, स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह रहता है अर्थात साइन ऑफ इंट्रोगेशन है ना। तो उसमें सिर्फ जो सब्जेक्ट के साथ लगता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगता है, जो भी वर्ब रहता है उसको सब्जेक्ट के सिर्फ पहले कर दिया जाता है ना। यहां लिखे हैं नोट में, नोट यहां समझिए। जब अंग्रेजी का वाक्य हैव या हैज से शुरू हो है ना, जब अंग्रेजी का वाक्य हैव या हैज से शुरू हो तो हिंदी का वाक्य क्या से है ना, हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है ना। मतलब क्या से, अगर हिंदी में क्या से शुरू होगा तो अंग्रेजी का वाक्य मतलब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार वहां हैव हैज से स्टार्ट होगा है ना। उसी का वहां लिखे हैं है ना। जब अंग्रेजी का वाक्य हैव या हैज से शुरू हो तो हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है। तब सिंपल लैंग्वेज में आप लोग याद रखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है और अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहता है ना, अर्थात साइन ऑफ इंट्रोगेशन का सिंबल रहता है। बस खाली जो सब्जेक्ट के साथ, जिसे हम लोग अफर्मेटिव पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसी प्रकार देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज वहां लगता है तो ओनली हैव या हैज को क्या कर दीजिए, पहले कर दीजिए है ना। यही इसमें इस नोट में यही मतलब यही अच्छी तरीका से लिख दिए हैं पूरे डिटेल से, हम आप लोग अच्छी तरीका से समझ लीजिए। तो हम इसका पहला एग्जांपल लिए हैं, क्या वे लोग परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं। यहां देखिए मैं इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कहां हैव का प्रयोग किया जाता है, कहां हैज का प्रयोग किया जाता है। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार देंगे हैव या हैज। अगर सब्जेक्ट रहेगा आई बी यू दे एंड प्लस सब्जेक्ट रहेगा तो वहां हैव का प्रयोग करेंगे है ना। अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां हैज का प्रयोग करेंगे है ना। हैव हैज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद वर्ब का क्या देंगे, V3। उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह पड़ेगा है ना। हिंदी इंग्लिश इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे चाहे WH वर्ड सेंटेंस रहे, ये सब सेंटेंस रहेगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में साइन ऑफ इंट्रोगेशन का सिंबल दिया जाता है। देखिए तो यहां लिखे हैं, पहला हम एग्जांपल लिखे हैं, क्या वे लोग परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं। देखिए तो यहां सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। मतलब दे मीन्स क्या होता है, वे लोग। तो यहां सब्जेक्ट क्या है, दे। तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव। तो यहां दिए हैं हैव दे। उसके बाद क्या, हैव दे। उसके बाद क्या होगा, वर्ब का V3 है ना। तो यहां देखिए वर्ब यहाँ क्या है, परीक्षा की तैयारी करना है। हम लोग परीक्षा की तैयारी करना का मीनिंग होता है प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। यहां प्रिपेयर का अगर V3 बनाएंगे तो वहां बनेगा प्रिपेयर्ड है ना। तो यही लिखे यहां फुल फाइनल सेंटेंस हुआ, हैव दे प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन है ना। पहला सेंटेंस है क्या वे लोग परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, तो हम लोग बनाएंगे हैव दे प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। बस खाली हैव हैज यूज कीजिए सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब का V3 दीजिए, ऑब्जेक्ट दीजिए, साइन ऑफ इंट्रोगेशन का सिंबल का अप्लाई कीजिए, बस खत्म हो गया। मतलब ओनली स्ट्रक्चर पर सजाना है
देखिए दूसरा नंबर यहाँ एग्जाम्पल लिखे हैं, क्या तुमने राम को पीटा है। देखिए यहाँ क्या है, तुमने, यू, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू, मतलब यू मीन्स क्या होता है, तुम लोग, आप लोग, तुमने है, तो यहाँ सब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, यू, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव, यहाँ क्या दिए हैं, हैव, है ना, तो हैव यू, है ना, हैव यू, हैव यू उसका क्या, वर्ब का V3, तो बीट का V3 क्या होता है, बीटेन, बीट बीट बीटेन, इस प्रकार चलता है वर्ब का फॉर्म, है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। देखिए तो वही लिखे हैं, हैव यू बीटेन राम, ये तो बिल्कुल इजी है। अब बाकी प्रॉपर नाउन रहेगा, तो प्रॉपर नाउन का कैपिटल अक्षर, है ना, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल अक्षर द्वारा लिखा जाता है ना, कैपिटल लेटर द्वारा लिखा जाता है, फर्स्ट लेटर। देखिए राम है, तो राम, आर क्या है, कैपिटल लेटर है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर यहाँ लिखे हैं, क्या वे लोग यहाँ आए हैं, तो क्या बनेगा, हैव दे कम हेयर, ये तो इजी है ना, हैव दे कम हेयर। उसके बाद चौथा नंबर में एग्जांपल लिए हैं, क्या बच्चे सो चुके हैं, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, और चिल्ड्रेन मीन्स होता है बच्चे, चाइल्ड होता है सिंगुलर, चिल्ड्रेन होता है प्लूरल। तो प्लूरल अगर वर्ब है तो उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल रहेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल। क्या है, हैव द चिल्ड्रेन स्लेप्ट, है ना, हैव द चिल्ड्रेन स्लेप्ट, है ना, स्लीप का V3 होता है स्लेप्ट। तो देखिए यहाँ पांचवा नंबर में एग्जांपल लिए हैं, क्या राम ने अपना काम किया है ना, यहाँ देखिए राम है, राम है कितना, वन नेम, अगर टू नेम रहेगा तो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, वन नेम रहेगा तो सब्जेक्ट हुए सिंगुलर। तो टू नेम रहेगा तो वहां हैव का प्रयोग करेंगे, और वन नेम रहेगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वहां हैज का प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ राम है तो सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज। देखिए हैज राम डन हिज वर्क, है ना। किन्हीं को यहाँ देखिए कोई कोई लोग यहाँ अपना के मीनिंग ऑन दे रहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ देखिए ऑन का मीनिंग हिज कैसे हुआ, आप लोग अच्छी तरीके से समझिए, हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम, तो वहां सब्जेक्ट के रूप में क्या लेगा, ही माने क्या होता है, पुरुष के लिए। तो अगर सेंटेंस में, अगर इस सेंटेंस में अगर अपना का जो मीनिंग होगा हिज क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप लोग अच्छी समझिए। नियम होता है कि जिस सब्जेक्ट का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है वहां अपना के मीनिंग उस सब्जेक्ट का पोसेसिव एडजेक्टिव ही होगा। तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, है ना, ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। जैसे आई का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, है ना, बी के क्या होता है, आवर, उसका यू के क्या होता है, योर, सी के होता है हर, ही के होता है हिज, और दे के होता है देयर, इट के होता है इट्स। ये सब क्या है, सब्जेक्ट का पोसेसिव एडजेक्टिव है। तब पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ अपना की मीनिंग अगर सेंटेंस में बताया जाए, मतलब बोला जाए और पूछा जाए, तो यहाँ लोग सब्जेक्ट के अनुसार यूज कर, सब्जेक्ट को देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है ना, उस सब्जेक्ट का जो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा, उस सब्जेक्ट का जो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा वहां अपना की मीनिंग उस सब्जेक्ट का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है ना। तो ही का पोसेसिव क्या होगा, हिज, तो वहां अपना की मीनिंग हिज होगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट का पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है ना, वहां अपना की मीनिंग ऑन का प्रयोग किया जाता है। जिस सब्जेक्ट का पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है वहां अपना के मीनिंग ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर जैसे टू नाम रहता तो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, तो वहां अगर सब्जेक्ट के रूप में लिया जाए, वहां सब्जेक्ट के रूप में जिसे ही लिए, अगर स्त्रीलिंग रहता तो वहां सी होता। तो यहाँ अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, टू नेम रहता तो वहां सब्जेक्ट में क्या होता, दे, तो वहां अपना की मीनिंग अगर पूछा जाए उस सेंटेंस में तो वहां होता देयर, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसीलिए इसको फाइनल हम लोग यहाँ सेंटेंस बनाएंगे, हैज राम डन हिज वर्क। कुछ एक पॉइंट आ है कंफ्यूजन कि सर वर्क मिस होता है काम करना, लेकिन यहाँ डन क्यों दे दिए, वर्क भी अलग क्यों दिए। देखिए देखिए काम, देखिए यहाँ काम के पहले क्या है, अपना, तो अगर अपना रहे चाहे इस काम को रहे, डॉक्टर देखिए अपना जब नहीं रहता, खाली रहता क्या राम काम कर चुका है, क्या राम काम कर चुका है, तो उस प्रकार हम लोग वहां डन नहीं होगा, वहां फाइनल देंगे हैज राम वर्कड।
लेकिन अपना मतलब वो काम के बदले कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, अपना काम होगा चाहे इस काम होगा या तुम्हारा काम होगा, तो इस प्रकार वहां करना के मीनिंग डू होता है। तो डू का भी थ्री होता है डन, इसीलिए डू डिड डन इस प्रकार चलता है वर्ब का फॉर्म, है ना। तो वहां क्या दिए डन। तो हैज राम डन हिज वर्क। सो देखिए छठा नंबर यहां लिखे हैं, क्या आपका भाई आया है ना। तो ये तो बिल्कुल इजी है ना। आपका भाई योर ब्रदर, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर, तब वर्ब मिलेगा सिंगुलर। तो हैज योर ब्रदर कम, है ना। लेकिन यहीं पर रहता आपके भाई लोग, तो वहां सब्जेक्ट हो गया प्लुरल। आपके भाई लोग कहने का मतलब वहां लिखेंगे योर ब्रदर्स, है ना। यहां रहता आपके भाई लोग, ये सब्जेक्ट क्या हो गया प्लुरल, वहां हम लोग लिखेंगे योर ब्रदर्स, जो क्या है प्लुरल है। तो वहां क्या लगता, वहां क्या लगता हैव का प्रयोग करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ खाली है आपका भाई, है ना, वाली आपका भाई का जिक्र किया गया, मतलब वन भाई का जिक्र किया गया, आप लोग ऐसे समझिए, है ना। तो वहां सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तब वर्ब भी सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो हैज राम कम, कम केम कम, इस प्रकार चलता वर्ब का फॉर्म। देखिए 7वां नंबर एग्जांपल लिखे हैं, क्या मेरे पिताजी बाजार जा चुके हैं, है ना। क्या मेरे पिताजी बाजार जा चुके हैं, तो मेरे पिताजी यहाँ सब्जेक्ट क्या हुआ सिंगुलर, है ना। तो सिंगुलर है तो वहां हैज का प्रयोग करेंगे। तो हैज माय फादर गोन टू मार्केट, गो बेंट गोन, गो का भी थ्री होता है गोन, गो का भी थ्री क्या होता है गोन, वही दिया अप्लाई किए हैं। तो हैज माय फादर गोन टू मार्केट। 8वां नंबर में लिखे हैं, क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है, इसको बनाएंगे हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, है ना। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। देखिए यहाँ अपना कार्य है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है यू, तो यू के पोसेसिव क्या होता है योर, तो हाँ यू का है ना अपना का मीनिंग क्या हो जाएगा योर, है ना। इसे पीछे हम 7 नंबर में पूरे डिटेल से डिस्कस कर दिए हैं। देखिए 9वां नंबर में है, क्या रीमा कॉलेज जा चुकी है ना। क्या रीमा कॉलेज जा चुकी है, तो यहां हम लोग बनाएंगे, देखिए रीमा है तो वन नेम है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ सिंगुलर, तो सिंगुलर रहेगा तो वहां हैज का प्रयोग करेंगे। हैज रीमा गोन टू कॉलेज, गो का भी थ्री क्या होता है गोन, है ना। तो बनेगा हैज राम गोन टू कॉलेज, है ना। यही था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। आप लोग अच्छी तरीका से देख लीजिए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर जो भी क्लास होगा हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच जाएगा। सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक टू ऑल ऑफ यू।